Okay, so in our last lecture, we have created one Linux AMI machine on an EC2 management console. Moreover, we have also create an RDS database instance. RDS पे हमने कल एक database instance बनाया था और उस instance का type जो हमने लिया था engine type वो था MySQL. Today what exactly we will be going to do? We are going to connect this EC2 with our RDS console. Okay. तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा EC2 console को we are going to connect with our RDS console. ओके तो लेट्स से मैंने आपको बताया था कि EC2 कंसोल में हमने कल EC2 कंसोल में एक मशीन बनाई थी. मशीन कौन से हमने बनाए थे? लिनक्स AMI. इस लिनक्स AMI में कुछ आपको कमांड सबसे पहले मैंने लिखने के लिए बोली थी. sudo yum update -y. सबसे पहले कमांड हम लोगों ने ये डाली थी sudo yum update -y. इसके बाद लेट्स से मैंने आपको बोला था कि आपको है ना इसके अंदर कुछ सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. सर्विसेज हमने कौन कौन सी इंस्टॉल करवाई थी? इसके लिए मैंने सर्विस इंस्टॉल कराई थी sudo yum install. ओके और फिर मैंने यहाँ पर -y एट्रीब्यूट का यूज़ कर दिया था. सबसे पहली सर्विस अगर मैं आपको रिकैप करूँ तो हमने ये वाली सर्विस इंस्टॉल करी थी httpd 24. So what this httpd will do? It is actually a hypertext transfer protocol daemon which is going to install an Apache server onto your EC2 instance. इसके बाद लेट्स से मैंने आपको बोला था कि आप इसके अंदर एक PHP की सर्विस भी इंस्टॉल कर देना, PHP 5.6. Okay, this is going to be the name of our version. इसके बाद लेट्स से we have to connect this PHP with MySQL. तो मैंने यहाँ पर बोला था कि PHP 5.6 -mysqld ये हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया था. इतना इंस्टॉल करने के बाद लेट्स से फिर मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपने IP एड्रेस पे जाओ और इस IP एड्रेस पे ना आप लोगों को ये मिल जाएगा आपका अपाचे का टेस्ट पेज. ओके सो दिस इज गोइंग टू बी माय IPv4 पब्लिक IP एड्रेस. ओके इफ आई मेक अ यूज ऑफ दिस IP एड्रेस यू विल बी गोइंग टू हैव दिस टेस्ट पेज रनिंग ऑन टू योर मशीन. इस पेज को रन कराने से भी पहले आप लोगों को क्या कमांड टाइप करनी होती है? आप लोगों को यहाँ पर कमांड टाइप करनी होती है sudo service httpd 24 start. ओके ये कमांड आपको यहाँ पर टाइप करनी होती है कि sudo service httpd. ओके 24 नहीं आएगा, all you just need to do is sudo service httpd start. मैंने आपको फिर एक और भी कॉन्सेप्ट बताया था कि ये सर्विस है ना आपको बार बार लिखनी पड़ेगी. ये पीस ऑफ कोड बार बार लिखना पड़ेगा जब जब आप लोग अपनी मशीन को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करोगे. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या ना कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो. ओके और वो कॉन्फ़िगरेशन लेट्स से मैंने आपको क्या बताई थी? ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू राइट दिस कमांड sudo ओके एंड दिस इज द कमांड check config. ओके sudo check config और इस check config में मैंने बोला था कि आप लिख देना httpd on. तो ईच टाइम व्हेन यू स्टार्ट योर मशीन आपका एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस हमेशा आपको रनिंग मोड पर ही मिलेगा. ओके तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो हमने कल अकम्प्लिश किए थे. अब हम देखते हैं कि आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे. आज आप सबसे पहले तो ये सीखोगे कि आप RDS कंसोल को EC2 के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हो. मोर ओवर वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेट अप सम फायरवॉल रूल्स. देन वी विल बी गोइंग टू राइट अ सिंपल PHP script to check whether the database connection is successful or not. ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे. ओके so you will be going to write a simple PHP script to check whether the database connection is successful or not. And in order to do so, what you need to do is you have to set some firewall rules. Okay, बहुत ध्यान से आज के कॉन्सेप्ट समझना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और एक भी स्टेप मिस हुआ तो हमारा ये कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. क्या क्या ड्रॉबैक्स आते हैं एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ना आप लोगों को वो ड्रॉबैक्स के बारे में भी पता होने चाहिए. ओके ये काम एक्चुअल में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का होता है कि EC2 को RDS में फायरवॉल रूल सेट करके वो किस तरीके से
कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड कराते हैं। ओके, तो ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज, आपको करना क्या होगा, इसको स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका RDS का DB इंस्टेंस MySQL शुड बी इन अवेलेबल स्टेटस। ये आपका स्टेटस क्या होना चाहिए इसका, अवेलेबल। ओके, इन सिंपल टर्म इफ आई टेल यू, इट शुड बी इन अ रनिंग स्टेट एंड योर मैनेजमेंट कंसोल वर्चुअल मशीन इज आल्सो इन अ रनिंग स्टेट। तो जो आप लोगों ने कल EC2 मशीन बनाई थी वो भी रनिंग पे होनी चाहिए और RDS कंसोल भी आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो जितनों का ये हो गया, डू लेट मी नो इन अ चैट मैसेज सो दैट आई कैन कंटिन्यू। So let us say in order to connect an RDS instance with your EC2, आप लोगों को है ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन या let us say कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका RDS पे आप लोगों ने MySQL सेटअप किया हुआ है। ओके, ये हमने MySQL सेटअप किया हुआ है, इसका एंड पॉइंट क्या है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। हु इज द यूजर, ओके, इन सिंपल टर्म इफ आई टेल यू यूजर नेम, इसका पासवर्ड क्या है एंड मोर ओवर इसका लेट अस से डेटाबेस का नेम क्या है। ये 4-5 इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि एंड पॉइंट क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, यूजर नेम क्या था, पासवर्ड आप लोगों ने क्या सेट किया था एंड द डेटाबेस नेम। तो चलो सबसे पहले ये 5 इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। मैं आप लोगों की सिर्फ इसमें मदद कर सकता हूँ कि एंड पॉइंट और पोर्ट नंबर कहाँ मिलेगा, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम आपको याद होना चाहिए जो कल आपने बनाया था। ठीक है, तो लेट अस से एंड पॉइंट पोर्ट नंबर आप किस तरीके से निकाल सकते हो, आप अपने इस MySQL इंस्टेंस पे कर दो क्लिक। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली क्लिक ऑन टू दिस MySQL इंस्टेंस। जैसे ही हम MySQL इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, you have to make a use of this connectivity का आप लोग एक बार यूज कर लेना, and within this connectivity you will be going to have 2 information, your endpoint and your port. So this is going to be my endpoint. Okay, let's say मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा दूँ कि चलो endpoint की information मुझको मिल गई, this is going to be our endpoint. Then port number information आपको बिल्कुल just उसके नीचे मिल जाएगी 3306। ये लगभग सेम ही होगी। शायद एंड पॉइंट इट कैन बी डिफरेंट, एंड पॉइंट कैन बी डिफरेंट बट पोर्ट नंबर विल बी द सेम। लेट्स से जो मैंने यूजर नेम सेट किया था वो था मेरा यूजर नेम यश। ओके, पासवर्ड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, क्योंकि एनीवन कैन मेक अ यूज ऑफ दिस एंड पॉइंट एंड पोर्ट नंबर एंड कैन कनेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका योर पासवर्ड एंड द डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम मैं आपको बता सकता हूँ कि डेटाबेस नाम में था MySQL DB। ये इन्फॉर्मेशन कल तो मैंने सेव करके रख ली थी, अब आप लोगों को भी ये करके रखनी पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे अब आपके पास आ जाएगी, अब हम प्रोसीड करते हैं विद अवर RDS कनेक्शन विद एन EC2। तो अब आपको सबसे पहले तो करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन दिस EC2 कंसोल विद अ पुट्टी। आपकी ये जो मशीन है आप इसको एक बार पुट्टी के साथ ओपन कर लो। सो हियर I'm going to make a use of putty। होस्ट नेम में आप लोग एक बार स्पेसिफाई कर देना, होस्ट नेम एज इट इज आएगा, आपको रूट एडमिन लिखने की नीड नहीं है, जस्ट कॉपी दिस एंड जस्ट सिंपली पेस्ट इट ओवर देयर। ओके, इधर आप SSH के अंदर ऑथेंटिकेशन में आप स्पेसिफाई कर देना अपनी की। तो ये की हम लोगों ने कल जनरेट भी करी थी, थोड़ा सा मैं इसका अपीयरेंस भी चेंज कर लेता हूँ सो दैट दिस will be visible to you and click on open, click on yes and specify your passphrase। ठीक है, इतना। अब देखो सबसे पहले ना हमको यहाँ पर एक MySQL क्लाइंट की सर्विस इंस्टॉल करानी पड़ेगी। इसके अंदर MySQL तो ऑलरेडी है बट वी नीड टू इंस्टॉल वन मोर डिपेंडेंसी, और वो होती है आपकी MySQL क्लाइंट। MySQL की सर्विसेज इसके अंदर है बट हियर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल सम अनदर डिपेंडेंसी, और वो डिपेंडेंसी होगी आपकी MySQL क्लाइंट। इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दैट व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टाइप दिस कमांड sudo yum
इंस्टॉल, ओके ये कमांड आप लोग एक बार उस पर लिख देना अपने पुट्टी के कंसोल पे, sudo yum install, type this MySQL server space, and here you have to install this as well, MySQL client. These two services you need to install in order to connect your RDS with this EC2. Simple command है sudo yum install mysql-server space mysql-client. इसके बाद आप लोग प्रेस कर देना एंटर, और ये पूछेगा कि एडिशनल डिस्क स्पेस चाहिए, उसके लिए आप प्रेस कर देना y. इन माई मशीन इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो आप लोग एक बार टाइप करो एंड डू लेट मी नो. कमांड विल बी द सेम, जैसे आप कमांड टाइप करोगे ये आपसे पूछेगा y या n, यस या नो, कि इतना एडिशनल स्पेस ही लेगा, तो सिंपली प्रेस y एंड कंटिन्यू. तो जैसे आप ये सर्विस इंस्टॉल कर लोगे, अब देखो आपको करना क्या है. नाउ विल ट्राई टू कनेक्ट अवर RDS विद दिस EC2 एंड दिस टाइम यू विल बी गोइंग टू हैव एन एरर. देखो एरर क्या आएगा ये मैं आपको पहले बता दूं, बट आप यहाँ पर एक कमांड समझ रहा कि किस तरीके से EC2 में हम RDS को यूज कर सकते हैं. तो द कमांड विल बी sudo mysql-h. what this -h will do, -h actually stands for host name. -h का क्या मतलब होता है, host name. and here what you need to do is you have to copy and paste your endpoint. नहीं एंड पॉइंट आपको यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करना है. -h के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, आपका एंड पॉइंट स्पेस देके. कहने का मतलब ये कि जैसे ये मेरा एंड पॉइंट है, तो यहाँ से बस मैंने इसको कॉपी किया. ओके आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस, और यहाँ पर लेट से इसको मैंने कर दिया पेस्ट. -h में क्या आ जाएगा, आपका एंड पॉइंट. अपना कॉपी पेस्ट आप करें ना, आपको एंड पॉइंट बताइए कि कहाँ से मिल जाएगा. इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट सेट करेंगे, और वो एट्रीब्यूट होगा आपका -u एंड स्पेसिफाई योर यूजर नेम. तो लेट्स से मेरा यूजर नेम है यश. ओके स्पेसिफाई योर यूजर नेम यश. ये यूजर नेम आप लोगों का आएगा, और इनकेस अगर आपको नहीं पता कि यूजर नेम, तो आप RDS AWS कंसोल पे जाना, इधर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना कॉन्फ़िगरेशन, and you will be going to have your master username. okay so this is going to be your username. इसके बाद फिर से आप स्पेस डालो, और यहाँ पर आप लिखना -p. -p stands for your password. so -u का मतलब होता है यूजरनेम, -p का मतलब होता है आपका पासवर्ड. इसके बाद जैसे प्रेस करोगे एंटर, इट विल बी गोइंग टू आस्क यू योर पासवर्ड, और पासवर्ड आप लोग अपना डाल देना मास्टर पासवर्ड, जो आपने इस मशीन को बनाते वक्त किया था सेट. ओके सो सेम आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दिस एंड प्रेस एंटर. अभी आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो अपना पासवर्ड डाल देना एंड प्रेस एंड एंटर. ओके आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस अगेन. हाँ यस कार्तिक, तो स्टार्टिंग से बता दो एक बार, यहाँ पे लाइट चली गई, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. ओके तो लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अब हमको कनेक्ट कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो लेट्स से मैं एक बार स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ. आपने पहले MySQL क्लाइंट इंस्टॉल कर लिया होगा. इसके बाद अब हमको कनेक्ट करना है RDS विद अवर EC2. उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा sudo mysql-h. इन -h you have to specify your host name. इन सिंपल टर्म इफ आई टेल यू, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, MySQL इंस्टेंस का नेम. ओके तो जैसे मैं यहाँ पर आपका लिखता भी चला, तो पुट्टी में यहाँ पे मैंने यूज़ किया sudo mysql-h, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एंड पॉइंट. एंड पॉइंट नथिंग इज योर होस्ट नेम. होस्ट नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा. जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस कनेक्टिविटी एंड यू विल बी गोइंग टू हैव योर होस्ट नेम. ओके तो ये मेरा एंड पॉइंट है. इस एंड पॉइंट को मैंने यहाँ से लिखा और इधर कर दिया पेस्ट. इसके बाद मेक अ यूज ऑफ -u ऑप्शन. -u ऑप्शन में आ जाएगा आपका यूजर नेम, और -p पासवर्ड की क्या रहेगा. और जैसे आप प्रेस करोगे एंटर, यहाँ पर ये आपसे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड डालो. जैसे आप पासवर्ड डालोगे, यहाँ पर चलो मेरी मशीन तो कनेक्ट हो गई बिकॉज मेरी मशीन कॉन्फ़िगर्ड है, बट आप लोगों का यहाँ पर अटक गया होगा. एंटर योर पासवर्ड के बाद कार्तिक, राघव और अवनीश, आप लोगों का यहाँ पर स्टक हो जाएगा एक जगह पर आके. ओके
तो देखो यहाँ पर है ना, जैसे ही हमने ये वाली कमांड टाइप करी कि sudo mysql-h mydb इंस्टेंस, मतलब आपका एंड पॉइंट, फिर आपने लिखा अपने यूजर का नेम, फिर आपने लिखा -p, और जैसे प्रेस करोगे एंटर, यू आर गेटिंग एन एरर ओवर देयर। और एरर क्या आ रहा है कि वी कांट कनेक्ट टू MySQL सर्वर ऑन MyDB इंस्टेंस, की मतलब ये जो आपका एंड पॉइंट है हम इससे अभी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये अवनीश की स्क्रीन है, तो अवनीश व्हाट यू कैन डू इज आप इसको एक बार क्लोज कर दो, आप भी अपने सभी पुट्टी को क्लोज कर दो। एंड दिस टाइम बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन टू पुट्टी, सेम मशीन को आप 2 पुट्टी के अंदर एक बार ओपन करो। ओके, तो सबसे पहले आप अपना पुट्टी यूज कर लो। तो मतलब कहने के मतलब ये है कि आपको 2 पुट्टी चाहिए होंगे और दोनों पुट्टी के अंदर सेम मशीन हमारी कनेक्ट होगी। होस्ट नेम डाल दो, ये आपको होस्ट नेम मिल जाएगा, हाँ यहाँ से एज इट इज, ग्रेट। ना सिर्फ ये होस्ट नेम कॉपी करो, हाँ ओके, यहाँ पर डाल दो। अपीयरेंस भी एक बार थोड़ी सी अवनीश बढ़ा देना क्योंकि अभी आपका प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। सिक्योर शेल ले लो, ऑथेंटिकेशन ब्राउज कर दो, ये सेम स्टेप राघव एंड कार्तिक आप भी करो, ओपन करो, ठीक है। अपीयरेंस भी थोड़ी सी चेंज कर लो, 18 ले लो, दैट विल बी फाइन। ओके, अब यही सारे स्टेप फॉलो करके एक और बार पुट्टी खोलो, मतलब आपको 2 टर्मिनल चाहिए, यू शुड बी रिक्वायर्ड यू, हाँ 2 टर्मिनल ले लो। So you should have 2 terminal open onto your local machine. सेम स्टेप, ठीक है। अब इन दोनों मशीन को है ना, अपनी थोड़ा एक बार इधर उधर कर दो, थोड़ा सा नजर है कि हाँ 2 मशीन कनेक्टेड है हमारी, बढ़िया, हाँ ठीक है। अब देखो कि सबसे पहले मशीन में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले मशीन में आप वही वाली कमांड लिखो, sudo स्पेस MySQL स्पेस -h, और यहाँ पर स्पेस देने के बाद आप अपना एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर दो। ओके, यू कैन कॉपी योर एंड पॉइंट एंड यू कैन पेस्ट इट ओवर देयर। फिर अब आप यहाँ पे स्पेस दो, अब यहाँ पे लिखो -u स्पेस दो, specify the name of your user -p and specify your password। और जैसी पासवर्ड आप लिख दोगे प्रेस करना आप लोग एंटर। अब ठीक है, अब फटाफट से आप इस वाली मशीन पर आ जाओ, दूसरी वाली EC2 इंस्टेंस पे, और यहाँ पर आप एक बार कमांड लिखो netstat NETSTAT। तो व्हाट दिस कमांड विल डू, ये आपको एक नेटवर्क स्टेटस बता देगी, स्पेस -AN A और N। अब यहां पर पाइप सिंबल डाल दो, पाइप सिंबल, ठीक है ना, पाइप सिंबल ये होगा आपका शिफ्ट का, ये देखो बैकस्लैश के साथ जो होगा, हाँ दिस वन, और यहाँ पर हाँ ये सही था, पहले वाला सही था, ठीक है। अब यहाँ पर आप डाल दो ग्रेप, GREP स्पेस दे दो ग्रेप लिखने के बाद। अब आपको पता है कि आपका ये जो MySQL का पोर्ट नंबर क्या है, उसका पोर्ट नंबर है 3306, तो यहाँ पर 3306 लिखो और प्रेस करो एंटर। एंड नाउ यू विल ऑल हैव टू वेट। ओके राघव, तो सेकंड पुट्टी का ये स्टेप रहेगा, आप सेकंड पुट्टी के अंदर है ना ये वाली कमांड लिखना netstat, आप स्क्रीन देखो आपको नजर आ जाएगा, netstat स्पेस -AN पाइप सिंबल ग्रेप 3306। ओके, तो ये जो netstat कमांड है ये एक्चुअली क्या होती है, नेटवर्क का स्टेटस बताती है, एंड इट एक्चुअली इंडिकेट कि आपका ये जो है ये होगा सोर्स 172.31.43.180.43514, दिस इज योर सोर्स। और इसके बाद जो दूसरा है वो क्या आपका डेस्टिनेशन 3306, क्योंकि इस तक आप क्या करना चाहते हो, इस तक आप पहुंचना चाहते हो। तो हमारा सोर्स आपको नजर आ जाएगा पहले, और इधर आपको डेस्टिनेशन नजर आ जाएगा सेकंड पे।
नाउ विल हैव टू वेट हियर, और अगर जैसे ही आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है, राघव एंड कार्तिक डू लेट मी नो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने MySQL को कनेक्ट करने की कोशिश करी, और राइट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा ये 43514 इज़ अवर सोर्स, जहाँ से हमारा ये जनरेट हुआ, और डेस्टिनेशन हमको जहाँ पर पहुँच रहा है वो है हमारी 3306। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अब आपको करना क्या होगा कि आपको एक है ना फायरवॉल रूल सेट करना पड़ेगा। ओके अवनीश, तो आप एक बार अपने अमेजन कंसोल पे जाओ। ओके कार्तिक एंड राघव, आप भी एक बार अपने अमेजन कंसोल पे आ जाओ, अमेजन में भी ना आप RDS वाले कंसोल पर आ जाना। ओके अपनी एक बार RDS वाले कंसोल पर आ जाओ, ठीक है बढ़िया। अब इस RDS वाले कंसोल में ना सबसे पहला टैब आपका सिलेक्ट होना चाहिए कनेक्टिविटी। ओके कनेक्टिविटी आपका सिलेक्टेड है। इस कनेक्टिविटी में ना सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा एंड पॉइंट, फिर आपको नजर आ रहा होगा नेटवर्किंग, एंड द थर्ड इज योर सिक्योरिटी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन टू द सिक्योरिटी ग्रुप। आप लोगों को इस सिक्योरिटी ग्रुप पे एक बार करना होगा क्लिक। सेम स्टेप कार्तिक एंड राघव गोज फॉर यू। अब अवनीश एक बार क्या करना कि ये जो विंडो है ना इसको थोड़ा सा एक बार ऊपर की तरफ कर देना, जैसे अब यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आओगे, हाँ इससे आप थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर दो, बहुत दैट्स फाइन, ठीक है। तो कार्तिक एंड राघव आप बता दो यहाँ तक आ गए आप। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन नहीं दिख रहा, ओके आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। जैसे अब आप लोग सिक्योरिटी ग्रुप पे आ जाओगे, आप नीचे देखो एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको इनबाउंड करके। ओके जस्ट गिव मी मोमेंट, लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ एन एनोटेट। ओके यहाँ पर आप देखो ये इनबाउंड करके आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ओके ये इनबाउंड वाले ऑप्शन पे अब आपको करना क्या है कि इस इनबाउंड पे आप एक बार कर दो क्लिक। ओके इनबाउंड पे आप कर दो क्लिक, और जैसे ही आप इनबाउंड पे करोगे एक बार क्लिक, ओके यहाँ पर अब आप कर देना एडिट पे क्लिक, एडिट पे, ठीक है। अब इस एडिट में ये जो आपका लिखा हुआ आ रहा है ना सोर्स 112.196 समथिंग समथिंग, ये आप चेंज कर दो। 32 को रहने दो, 32 को आपको नहीं करना, ये वाला पहले आप हटा दो, 89 से लेके 112 ये पूरा रिमूव कर दो, लेट 32 भी दिया। और यहाँ पर अब आप एक बार अपने पुट्टी पे जाओ अवनीश, सेकंड वाले पुट्टी पे जहाँ पर नेट स्टेट था, और ये वाला IP एड्रेस आप डाल दो 172, ठीक है मैंने नोट कर लिया, हाँ 172.31.43.180। ओके यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस, और यहाँ पर सोर्स के अंदर आप ये डाल दो। चेक करें ना कि इस 172 के आगे कोई वाइट स्पेस ना हो, ठीक है यहाँ पे तो ठीक है 172, 31, 43, 180, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करो, ओके और यहाँ पर अब आप ना इसको कर दो सेव। ओके इसको आप एक बार कर दो सेव। अब वेट, तो जैसे अब आपने ये इनबाउंड रूल सेट कर देना है ना, अब आप अवनीश दोबारा से एक बार पुट्टी पे जाओ एंड वही वाली कमांड आप एक बार टाइप करो MySQL-H, ये बार रिकनेक्ट कर लो, ये बॉट हो गया। तो यहाँ पर अब आप सेम कमांड एक बार डालो sudo MySQL-H, और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर देना अपना एंड पॉइंट। फिर यहाँ पर आप डालना -u, स्पेसिफाई योर यूजर नेम, -p, प्रेस कर दो एंटर, पासवर्ड डालो और उसके बाद फिर आप प्रेस कर देना एक बार एंटर, और ये देखो अब आप कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो देखा कि कनेक्शन आपका किस तरीके से होगा। अब आपको करना क्या होगा कि एक बार इसको अवनीश मिनिमाइज करना इस पुट्टी को। अब इतना आप समझ जाओ कि अगर आपने कोई और मशीन बनाई है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, नेटस्टेट कमांड से उसका इंटरनल IP एड्रेस डिटरमाइन कर लो, और फिर से RDS के कंसोल में जाके इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप दोबारा से सेट कर लो, और आप एक मशीन के लिए ना बहुत सारे सिक्योरिटी रूल्स भी बना सकते हो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके तो राघव एंड कार्तिक अब आपका हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल।
जैसे अब आप लोगों का एंड पॉइंट कन्फिगर हो जाए, मेक यूज ऑफ sudo MySQL client -h पहले आप बता देना, यू हैव टू स्पेसिफाई योर एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट लेट से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माई एंड पॉइंट। ओके, इसके बाद एंड पॉइंट देने के बाद फिर आप दे देना -u आपके यूजर का नेम, देन -p एंड योर पासवर्ड नेम। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, प्रेस एंटर, ये आपसे पासवर्ड पूछेगा और यहाँ पर अब आप MySQL के विजार्ड पर आ जाओगे सक्सेसफुल। तो यहाँ से MySQL यूज करना बहुत इजी है। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज राइट दिस कमांड। पहले आप चलो ये कमांड टाइप कर दो एक बार, शो डेटाबेसेस एंड यू विल बी गोइंग टू हैव योर द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। तो ये बाय डिफॉल्ट इतने डेटाबेसेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज just type the simple command show databases and you will be going to have the list of your databases. If you want to create a new database, तो यहाँ पर भी आप एक command लिख सकते हो, create database and let's say I'm going to create a database, let's say, and I'm going to name it as a sample. Okay, so this is going to be the name of my database, create database sample. तो query okay, one row affected. And if you will be if you are making a use of again show databases, you will be going to have your database created over there. और अब ये जो आप डेटाबेस बना रहे हो या आप इस डेटाबेस के अंदर जो भी आप लोग टेबल क्रिएट करोगे, ये सारा काम आप RDS में कर रहे हो। ओके, ये हमारा EC2 इंस्टेंस वाला MySQL हम यूज नहीं कर रहे। हम यहाँ पर जो MySQL इंस्टेंस यूज कर रहे हैं वो हम लोग यूज कर रहे हैं अपना RDS का। ओके, तो लेट अस से आफ्टर क्रिएटिंग दिस टेबल सैंपल, लेट से अभी डेटाबेस मैंने बना दिया, सॉरी, अब इस डेटाबेस बनाने के बाद वी विल बी गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। ओके, तो सबसे पहले आपको डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने डेटाबेस बना ली सैंपल, तो लेट्स जस्ट चेंज दिस डेटाबेस सैंपल। ओके, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा डेटाबेस चेंज एंड व्हाट यू कैन डू इज हियर यू कैन क्रिएट अ टेबल। ओके, और लेट्स से यहाँ पे टेबल मैंने बना दिया, लेट्स से इस टेबल का नाम for a while मैं एक बार नाम देता हूँ register. Okay, I'm just going to give it a name as a register. Specify the field, इससे मैंने बोला कि ID चाहिए integer type की, इस ID को मैं चाहता हूँ as a primary key and I want one more attribute auto underscore increment. इसके बाद आप लोग दूसरी फील्ड दे दो कि लेट्स से मेरे को यूजर का नेम चाहिए जिसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, मेरे को उसका ईमेल चाहिए जिसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉन्टैक्ट जिसका टाइप मैंने रख दिया इंटीजर। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि लेट्स से क्वेरी ओके, रोज अफेक्टेड, एंड नाउ इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस टेबल्स, लेट्स से मैंने आप लिखा कि शो टेबल्स, तो you will be going to have your table register, and if you want to see the schema diagram of this table, DESC लिखो and specify the name of your table. अब बाकी सारा काम आपका इजी है, अब आपको पता लग गया कि ठीक है कनेक्शन हमारा इस तरीके से होगा, दैट्स फाइन। अब आप यही डेटाबेस को है ना किसी भी PHP स्क्रिप्ट के लिए, किसी भी वेब सर्विस के लिए, मोर ओवर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। वो हम किस तरीके से यूज करेंगे दिस आई विल टेल यू। तो जस्ट डू वन थिंग कि इतने स्टेप्स आप करो और जिनका हो जाए डू लेट मी नो। इसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू क्विट फ्रॉम हियर। ओके, और अब आप दोबारा से अपने कंसोल पर आ गए। बेनिफिट क्या है कि अगर कोई इसको गलत पासवर्ड से खोलने की कोशिश करेगा तो उसको एक्सेस डिनाइड का एरर आएगा। और अगर आपको याद हो कि EC2 इंस्टेंस पे जो हमारा MySQL यूजर होता था रूट, वो गलत पासवर्ड से भी खुल जाता था, सही पासवर्ड से भी खुल जाता था, कुछ भी लिखो खुल जाता था। ओके, फिर हमको वहाँ पर क्या करना पड़ता था कि वी हैव टू क्रिएट न्यू यूजर, उस नए यूजर को प्रिविलेजेस देनी पड़ती थी। इतने झंझट में पढ़ने की नीड आपको नहीं है। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज मेक अ यूज ऑफ एन RDS सर्विस एंड एंजॉय द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस RDS सर्विस। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी दूसरी एप्लीकेशन से हम इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स से नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद अवर डेमो। तो ये सब हमने कर लिया ये सब कर लिया था। ओके ओके, अब ये वाला रह गया, सिंपल PHP स्क्रिप्ट टू चेक वेदर द डेटाबेस कनेक्शन इज सक्सेसफुल और नॉट। ओके, अब यहाँ पर आप ना ध्यान से देखना, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर
बाय चांस कोई भी आपका PHP की स्क्रिप्ट को रीड कर ले तो उसको तो सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, आपके डेटाबेस नाम की भी इंफॉर्मेशन उसको पता लग जाएगी, ओके आपका यूजर नेम भी पता लग जाएगा और आपका पासवर्ड भी पता लग जाएगा। आप सिक्योर किस तरीके से करोगे? कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन था, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से ही पूछा गया था कि अब आप बताओ कि जब डेवलपर PHP की स्क्रिप्ट लिखता है, ओके मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, आप लोगों को वो याद है हमने रैंडम प्रोफेशन की एक स्क्रिप्ट लिखी थी, अगर आपको याद हो तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि रैंडम प्रोफेशन की ना हमने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सी ड्राइव वैम्प www, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने लिखी थी रैंडम प्रोफेशन की। वो क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो कि समहाउ मैंने ये PHP की फाइल एक्सेस कर ली तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, आपका होस्ट नेम आ गया, आपका यूजर आ गया, आपका पासवर्ड भी मुझे पता लग गया, डेटाबेस का नाम भी पता लग गया। एंड एनीवन एंड अ हैकर व्हाट अ हैकर कैन डू, वो बहुत आराम से SQL इंजेक्शन परफॉर्म करा सकता है। हाउ टू सिक्योर दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बाकी मेरा पूरा कोड पता लग जाए डजंट मैटर, पढ़ ले क्या पड़ेगा, फैच करा रहा हूँ, इंसर्ट करा रहा हूँ, बट ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी क्या होती है आपकी सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है, या आप इसको कह सकते हो दीज आर योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब देखो मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से सिक्योर करते हो। आप लोग ये बताओ कि जब हमने HTTPD इनेबल किया था, ओके HTTPD जब हमने इनेबल किया था तो आप सभी को पता है कि एक है ना var नाम की डायरेक्टरी होती है, www और HTML नाम की डायरेक्टरी होती है। External user can view the content of this HTML directory. External user किसके कंटेंट को व्यू कर सकता है? HTML डायरेक्टरी पे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस HTML डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल बना दी index.html, ये यूजर को विजिबल है विदाउट एनी इशू। बट अब ये बताओ कि क्या यूजर आपके एक्सटर्नल IP एड्रेस से www डायरेक्टरी कंटेंट को व्यू कर सकता है? खुद सोचो। सो देयर इज नो सच वे कि यूजर आपकी www डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाए, खासतौर से एक्सटर्नल IP एड्रेस से। तो दिस इज गोइंग टू बी माई एक्सटर्नल IP एड्रेस, ये चल रहा है। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि /www डायरेक्टरी मुझे व्यू कराने दो, नहीं कर पाएगा, द रिक्वेस्टेड URL www वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है ना, कुछ इंफॉर्मेशन हम इस www डायरेक्टरी के अंदर सेव करा लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम क्या करा लेंगे इस www डायरेक्टरी के अंदर सेव करा लेंगे। कैसे कराएंगे? जस्ट अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स वेरी केयरफुली। आप लोग सबसे पहले एक बार आ जाओ CD के अंदर, जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस चेंज डायरेक्टरी। आई थिंक ये मेरा इनएक्टिव हो गया है। ओके तो लेट्स से सबसे पहले मैं आता हूँ CD var के अंदर www के अंदर, या चलो आप इसके भी अंदर आ जाओ HTML डायरेक्टरी के भी अंदर। जैसे अब यहाँ पर ls करोगे आपको यहाँ पर 2 फाइल्स नज़र आ रही होंगी आपकी, चेक करना कुछ नज़र आ रही होंगी, जैसे मेरे में ये 2 सैम्पल फाइल्स हैं, बट यू विल बी गोइंग टू हैव सम फाइल। ओके लेट मी जस्ट रिमूव दिस rm-rf, आपको भी ये ब्लैंक नज़र आ रहा होगा, चेक करना, और अगर किसी कोई फाइल आ रही हो तो वो भी मेरे को एक बार बता देना। ओके यू विल बी गोइंग टू हैव दिस। ओके तो अभी का सेशन मैं एक बार इतना में ही वाइंड अप करा रहा हूँ, और ये कल हम अपना कंटिन्यूशन में रखेंगे कि आपका एक PHP या कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, उसको हम RDS से किस तरीके से कनेक्ट करवाते हैं। दिस वी विल बी गोइंग टू कवर टुमारो।